भुट्टो ने पार्टी के परचम थामी तो मीरपुर के जियाले शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ आना बेजाना करे। बचपन से मैंने फैसला किया था मैं कश्मीर का केस सारी दुनिया में लड़ूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम का खुसूसी प्रोग्राम। मैं इस वक्त मौजूद हूं आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर में। 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात मुनक्किद होने जा रहे हैं। 45 जो बराह रास्त नशिस्तें हैं उस पर 32 लाख से ज़ायद जो वोटर्स हैं वो अपना जो वोट हैं वो उसका हक इस्तेमाल करेंगे। मैं इस वक्त मीरपुर शहर के मीरपुर स्टेडियम मेरी पुश पर है, आपको नज़र आ रहा है। इसी स्टेडियम के अंदर अब से कुछ रोज़ कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा ने एक बड़ा भरपूर जलसा किया था। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब यहाँ तशरीफ़ लाए। अगले ही रोज़ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक जो सियासी कुव्वत है उसका मुजाहरा किया था। और मेरे जो बाएं जानिब आप चौक देख रहे हैं, यहाँ से जब ये इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हुआ था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ आए थे और इस रैली से जो पीपल्स पार्टी की रैली थी उन्होंने यहाँ से खिताब किया था। मीरपुर डिवीज़न आज़ाद कश्मीर का इंतखाबी हलकों के हवाले से सबसे बड़ा डिवीज़न है। 13 इंतखाबी हलके हैं जो मीरपुर डिवीज़न के अंदर हैं जहां पर इंतखाबात होने हैं। 4 हलके इस मीरपुर के हैं, 3 हलके ऐसे हैं जो जहां भिंबर में इंतखाब होना है और फिर इसी तरीके से जो बकिया 6 हलके हैं वो कोटली के हैं। तो सबसे बड़ा मुकाबला इसी हलके में जहां मैं मौजूद हूं होने जा रहा है, क्योंकि यहां मद्दे मुकाबिल हैं साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं आज़ाद कश्मीर के बैरिस्टर सुल्तान साहब, उनका मुकाबला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी सईद साहब से। ये वही चौधरी सईद साहब हैं जिन्होंने 2016 के इंतखाबात में बैरिस्टर सुल्तान को एक अपसेट शिकस्त दी थी। और अब भी चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन रहनुमाओं का नाम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के मुतवक्का उम्मीदवारों में के लिए लिया जा रहा है उसमें सबसे जो सर फहरिस्त नाम है वो बैरिस्टर सुल्तान का है, तो लिहाजा ये हल्का पूरे आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबी दंगल है उसमें सबसे ज़्यादा जो मरकज़ निगाह है वो ये हल्का है जहाँ बैरिस्टर सुल्तान महमूद का मुकाबला चौधरी सईद के साथ हो रहा है। जो आज़ाद कश्मीर में मीरपुर के अंदर जो दीगर हलके हैं वहाँ भी कांटे के मुकाबले हैं। एक और हलका क्योंकि 2 वज़राए आज़म हैं जिनका ताल्लुक मीरपुर से रहा है, एक बैरिस्टर सुल्तान महमूद और दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी अब्दुल मजीद साहब, जो जब पीपल्स पार्टी की मरकज़ में हुकूमत थी तो वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे, उनका ताल्लुक भी मीरपुर से है। और अब उनके आबाई हलके में उनके साहबजादे कासिम मजीद मैदान में हैं। इसी तरीके से यहाँ जो एक और चौथा हलका है मीरपुर का, वहाँ पे भी बैरिस्टर सुल्तान के एक करीबी अजीज चौधरी अरशद का मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं चौधरी रुखसार, वो भी एक अहम रहनुमा है, उनके साथ है। तो 4 मीरपुर खास के हलके हैं, अहम उम्मीदवार हैं जो मैदान में हैं, यानी बैरिस्टर सुल्तान, चौधरी सईद, चौधरी रुखसार, चौधरी अरशद साहब, इसी तरीके से चौधरी मजीद साहब के जो साहबजादे हैं कासिम मजीद साहब, इसी तरीके से नज़ीर इनकलाबी, ज़फ़र अनवर, ये उम्मीदवार हैं जो मीरपुर के इन 4 जो इंतखाबी हलके हैं वहाँ से मैदान में हैं। मीरपुर में मसाइल क्या हैं, मीरपुर के अवाम आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को किस तरह से देख रहे हैं, क्या वो ये तवक्को रखते हैं कि आइंदा वज़ीर आज़म यहाँ से होगा या एक बड़ी अपसेट शिकस्त जो है वो बैरिस्टर सुल्तान को हो सकती है। बहुत सारे सवालात हैं जिसका जो जवाब है वो सिर्फ 25 जुलाई को बैलेट बॉक्स के जरिए ही मिल सकेगा। मीरपुर शहर का रुख करते हैं, लोगों से बातें करते हैं, उनके मसाइल के बारे में जानते हैं, ये मालूम करते हैं कि इंतखाबात को वो किस नज़र से देख रहे हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं मीरपुर शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में और गलियों में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और बैरिस्टर सुल्तान के मद्दे मुकाबिल चौधरी सईद साहब। चौधरी सईद साहब बहुत शुक्रिया। टफ है इलेक्शन 16 के मुकाबले में, क्या सूरत हाल है? मेरा ख्याल है तारीख अपने आप को दोहराने जा रही है और 16 की निस्बत आसान है। कितना मैटर करेगा परफॉर्मेंस का ये इलेक्शन, क्योंकि बिरादरी भी है, फिर एक लहर होती है,
इलेक्शन के अंदर कि जी लगता है कि कोई जीत रहे हो, और फिर ये इंप्रेशन कि जी अगर कोई जीत जाए तो शायद वो कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो ये टफ नहीं होगी? देखिए, ये जो आपने प्राइम मिनिस्टरशिप वाला चूरन वो बेचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूंकि एमएलए बनने के बाद प्राइम मिनिस्टरशिप की बारी आती है और उनकी जमात में कोई 3 एक उम्मीदवार कम से कम पहले से मौजूद हैं जो इनसे ज्यादा अपने आप को हैवी वेट समझते हैं और हैं, तो वो इनके बारे में जो तस्वर है ना कि ये प्राइम मिनिस्टरशिप ना मिली तो ये कोई अगली पार्टी तलाश करना शुरू कर दें, कॉन्फिडेंट नहीं है इनकी लीडरशिप इनके बारे में कि वेदर स्टे इन टू द पार्टी और नॉट, तो वो कोई चूरन बिक नहीं रहा यहाँ। पीएमशिप ना मिली तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पार्टी में? नहीं, हमारी पार्टी में पहले काफी कोशिश कर चुके हैं, तो हमारे लोग भी काफी सियाने हैं, वो बैकग्राउंड जानते हैं। लोग आपको क्यों वोट दें? अगर मतलब मीरपुर के हलके में लोग कहेंगे कि चौधरी सईद को वोट देना है, तो क्यों दे वोट आपको? उसकी बड़ी वजह तो जनरली लोग जो हैं वो अपने मेंबर असेंबली की यहाँ प्रेजेंस चाहते हैं। पूरे 5 साल में अवेलेबल रहा, 24 घंटे मेरे दरवाजे लोगों के लिए खुले रहे और लोग आते रहे। मैं ये नहीं कहता मैंने सबके मसाइल हल कर दिए, लेकिन जो आए उनको मैंने अटेंड किया, इज्जत दी, तो उसको एक्नॉलेज करते हैं लोग कि यार एटलीस्ट बंदा मिलता तो है। हमारे लोग बड़े अक्लमंद हैं और ये शायद अबव बरादरी हल्का है, यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, शहरी हल्का है, लोग मिलजुल कर रहते हैं, आपस में शादियां करते हैं, आपस में सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, सो ऐसा इतनी बड़ी कंसिडरेशन नहीं है। हल्के में कोई मुदाखलत, कोई इन्फ्लुएंस, कोई और चीज, कोई धांधली का खदशा आपको? नहीं, मुझे जिस तरफ आपका इशारा, कोई बिल्कुल यहाँ पे तमाम ताकतें न्यूट्रल हैं और मुझे नहीं लगता कि वो मुदाखलत करेंगे। और मैं पिछली दफा भी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, मैं आपको कहूँ। पिछली दफा तो आपकी हुकूमत थी ना मरकज? नहीं, मैं बीच में एक ज़मीनी इलेक्शन पे, इंडिविजुअल एक्ट्स जो है ना, वो आपको मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती तो आपको इंडिविजुअली ऐसा कर लें, इंस्टीट्यूशनल वो नहीं थी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक भी नहीं है। कोई ऐसी इंटरफेरेंस नहीं है जिससे हम कहें कि कोई इंटरफेरेंस हो रही है, बिल्कुल कतई नहीं। पीटीआई की कोई इंटरनल सपोर्ट भी आपको हासिल है? कुछ लोग ऐसे हैं जो बैरिस्टर साहब को नहीं चाहते? वो अल्लाह का करम है। मैं आपको बताऊं, ये शायद मेरे उन दोस्त हैं, उनके तो अहदेदार हैं हमारे साथ। पीटीआई के अहदेदार आपकी सपोर्ट कर? जी, वो जिनको वो गले में जबरदस्ती जाके हार डालाते ना, वो परना सा मफलर डालते हैं या तिरंगा है क्या है, वो दोरंगा है, वो डालते हैं ना, तो वो कहते हैं जी मजबूरी थी, हम आपके साथ हैं और परफॉर्मेंस पे आपके साथ हैं। ओवरऑल रिजल्ट आजाद कश्मीर के आपको क्या नजर आता है? मुझे बड़ी क्लियरली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतती हुई नजर आ रही है और हमें बहुत। लेकिन जलसे कोई पैमाना नहीं होते ना, जलसे तो जीबी में भी बहुत बड़े। नहीं, जलसे पैमाने नहीं है, हमारी परफॉर्मेंस पैमाना है, हमारा बिहेवियर पैमाना है। आपने पिछले 5 साल में कोई अजब करप्शन की गजब कहानी नहीं सुनी। परफॉर्मेंस पे आपको उम्मीद है कि लोग जो है मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे? खामोश जो वोटर है ना, जो इसको एक्नॉलेज करता है, वो अपना ये जो उछल कूद है ना, ये बंद हो जानी है 26 को इंशाल्लाह। चौधरी सईद साहब बहुत शुक्रिया। चौधरी सईद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अंसर बशीर है हमारे नुमाइंदे मीरपुर में, उनसे पूछते हैं मीरपुर के मसले क्या है और जो सियासी माहौल है वो क्या है। अंसर, क्या बुनियादी मसला जो लोग हैं वो किस चीज़ से, अगर हम ये कहें कि मीरपुर के बुनियादी मसाइल है तो वो क्या है? शुक्रिया सर। मीरपुर के हवाले से जो मेन मसाइल हैं, पानी, पीने के पानी का बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा मीरपुर में जो सीवरेज का सिस्टम है वो उसके काफ़ी मसाइल हैं। रठुआ रियाम ब्रिज हमारे मीरपुर का एक मेन प्रोजेक्ट है, 2005 में उसका आगाज़ हुआ था। तकरीबन 15-16 साल गुजर चुके हैं और ये 2 अरब की लागत से ये मंसूबा शुरू हुआ था और आज 8 अरब तक इसकी लागत पहुंच चुकी है। लेकिन ये ताल जो मंसूबा अल्तवा का शिकार है, माजी की हुकूमतों की नाइली और करप्शन की वजह से ही ये मंसूबा इस वक्त तक भी मुकम्मल। बेसिक मसला अगर आप कहें तो वो पानी है और सीवरेज है। जी, बेसिक मसला पानी है और सीवरेज है। तो कितना ये असरअंदाज होगा इस इलेक्शन के ऊपर, मसाइल, बिरादरीज़म या फिर लहर? सर, आज़ाद कश्मीर में मसाइल की भी तो बात है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है वो बरादरीज़म का होता है। बरादरियों की शख्सियात का यहाँ पे बहुत अमल दखल होता है। यहाँ पे बड़े हैवी कैंडिडेट्स अगर किसी बड़ी पार्टी को छोड़ते हैं तो बाद में उस पार्टी की तरफ से जो बैन कैंडिडेट होगा हो सकता है उसकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएं। तो यहाँ पे शख्सियात का बहुत अमल दखल है। और इसके अलावा तो ये जो बैरिस्टर सुल्तान साहब हैं, चौधरी सईद हैं या चौधरी मजीद साहब के अपनी जो फैमिली लड़ रही है, या चौधरी अरशद है या रुखसार है, उनके अपने अपने भी ये इलेक्टेबल्स भी हैं, इनका अपना असर भी है, बिरादरी का वोट भी है। जी बिल्कुल, ये बड़ी बरादरियों से ये तल्लक रखते हैं।
चौधरी मजीद साहब गुज़श्ता जो इससे पहली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उसमें उन्होंने काफ़ी बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स मीरपुर में उन्होंने 2 मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी ठीक किया था। यहाँ से हमारे जो मकामी बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब हैं वो इस शहर के हल्का इंतखाब से इलेक्शन लड़ते हैं और इस दफ़ा गुज़श्ता इंतखाब में उन्होंने उस तरह की कोई प्रोग्रेस नहीं थी की तो शहरियों ने उसका रिएक्शन दिया और एक नए कैंडिडेट थे चौधरी सैयद साहब मुस्लिम लीग नून की जानब से, उन्होंने यहाँ से कामयाबी हासिल की। लेकिन चौधरी सैयद साहब ने ये जो 5 साल गुजरे इसमें उन्होंने खासे बड़े बता रहे थे कि जी हमने काफी और परफॉर्मेंस की बुनियाद पर नून लीग चलते हैं, लोगों से बात करते हैं क्या सूरत हाल। क्या कश्मीर के इलेक्शन में कोई दिलचस्पी है आपकी, वोट डालेंगे क्या? जी इंशाल्लाह वोट डालेंगे और बहुत दिलचस्पी है, इधर बहुत मुकाबला है बैरिस्टर सुल्तान और चौधरी सैयद का और इंशाल्लाह हम शेर को वोट देंगे। शेर को, नून लीग को वोट देंगे? उसकी वजह है कि मीरपुर में बहुत ज्यादा काम किए हैं चौधरी सैयद ने, इससे पहले कभी किसी ने काम नहीं किए। तो बैरिस्टर सुल्तान साहब तो अगर वजीर आजम बन गए फिर? वो वजीर आजम बेशक बन जाए, उन्होंने काम फिर भी नहीं कर। लोगों का इंटरेस्ट है कश्मीर के इलेक्शन में? जी अभी तक तो फिलहाल तो काफी लग रहा है इंटरेस्ट, और आगे का फिर अब देखें कैसे वोट कास्ट होता है या नहीं होता। कैसे हैं जी कश्मीर के इलेक्शन, क्या देख रहे हैं कश्मीर के इलेक्शन? बहुत गहमा गहमी है जी, यहाँ तो बहुत आवाम एक्टिव है, तो टर्नआउट भी ज्यादा होगा, वोट ज्यादा वोट भी 60 के लगभग हो जाएगा इंशाल्लाह। 60 प्लस हो सकता है इस दफा, 60 से कम नहीं होगा। माहौल ज्यादा गर्म है? ज्यादा गर्म है, ज्यादा कैंडिडेट है, ज्यादा गर्म है। तो आपने किसकी तरफ जाना है? हमने तो देखें जी भाई, हमने जो देखना है कि मीरपुर में हमारे हल्के में किसने ज्यादा काम किया, वो तो नून लीग ने किया। एक बात तो ये है, दूसरा पीटीआई वालों को तो हम शहनशाह महंगाई कहते हैं, बहुत महंगाई की है, आम आदमी का जो है ना जीना मुश्किल हो गया। तीसरा नून लीग ने यहाँ 25 मंगला डैम बनने के बाद पहली दफा इन 5 सालों में काम हुआ, तो इसलिए ज्यादा लोग जो है शहर के लोग ये नून लीग की तरफ है। तो पीटीआई की लहर चलेगी? पीटीआई की लहर इसलिए चलती नहीं नजर आ रही कि यहाँ मीरपुर के हल्के की अगर बात करें तो हम पंजाब में जाते हैं, बहुत शर्मिंदा होते हैं कि हमारा जो यहाँ से उम्मीदवार है पीटीआई का सदर है वो 8 जमातें तब्दील कर चुका है। हमें भी लोग कहते हैं मीरपुर वाले लोटे हैं, उसकी वजह से हम भी शर्मिंदा हैं, तो इसलिए इंशाल्लाह यहाँ लहर नहीं चलेगी। ये मैं मीरपुर के रॉबी सेंटर में मौजूद हूँ। मीरपुर शहर के आप देख रहे हैं इर्द गिर्द दुकानें। प्रॉब्लम ये है कि लाइट गई हुई है और जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं वो सबका जो मेन फोकस है वो ये कि जी इस बिजली के बहरान की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से, महंगाई की वजह से, लोगों की बाइंग पावर कम होने की वजह से उनका कारोबार बुरी तरह से मुतासर हो रहा है और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सियासत से नाला नजर आते हैं। क्या सूरत हाल है जी कश्मीर इलेक्शन की? कश्मीर इलेक्शन के हालात देख लें, ये बिजली के हालात पहले, कश्मीर इलेक्शन को तो छोड़ें, यहाँ पे बिजली की ये हालात है कि 15 मिनट बिजली दे रहे हैं, 15 मिनट के बाद पौना घंटा बिजली बंद रहती है। ये बिजली ठीक हो तो फिर इलेक्शन के हवाले से हम भी सोचेंगे कि कारोबार मुतासर हो रहा है पूरी। ये देख लें अभी, ये बिल्कुल ये देख लें, ये शॉप बिल्कुल अंधेरा है, इसमें भी अंधेरा है, कोई जगह यहाँ पे कोई रोशनी का कोई चांस इसका असर पड़ता है वोट के ऊपर? वोट पे पड़ता है जी, क्यों नहीं पड़ता, वोट पे इसका असर नहीं पड़ता। हमने वोट, महंगाई का असर, महंगाई का तो इमरान खान साहब की बड़ी नेकी है जी कि इतने बुरे हालात कर दिए हम सब के लिए कि मैं खुद ये कपड़े पहने हुए, ये 13वां सूट पहना हुआ है 450 का। इतने महंगाई में कौन सूट ले, ये 2000-2500 का कोई सूट ले सकता है? तो इसका नुकसान होगा पीटीआई को कश्मीर के इलेक्शन? इंशाल्लाह होगा। आप वोट नहीं देंगे पीटीआई? नहीं देंगे हम बिल्कुल। किस पार्टी को वोट देंगे? हम पीपल्स पार्टी को देंगे जी, जिन्होंने यहाँ पे कश्मीर में मीरपुर में मेरे हल्के में उन्होंने कब्रिस्तान दिया है, उसके अलावा उन्होंने ग्राउंड दिए हैं, उसके अलावा कॉलेजेस 2 बना दिए हैं लड़कियों का और लड़कों का जो है कॉलेज बना के दिया है, डिस्पेंसरी डबल करके दी है। मैं पीपल्स पार्टी को वोट दूंगा इंशाल्लाह। सब क्या कश्मीर के इलेक्शन में कोई दिलचस्पी है, कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या? सर कोई दिलचस्पी नहीं इस बारे में। नहीं, तो उसकी वजह वोट डालते हैं आप या नहीं डालते? वोट अब नहीं डालना है। पहले वोट डाला था आपने? पहले वोट डाला था। किस जमात को वोट दिया? नून लीग को दिया था। तो अब नून लीग से नाराज हो गए हैं, मायूस हो गए? जी मायूस भी हो गए हैं और अब कुछ उम्मीद भी नहीं है कि ये बेहतर करेंगे। कश्मीर के इलेक्शन में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम चौधरी सैयद साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। नून लीग को? क्यों जी, चौधरी सैयद साहब को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? वो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, अकबर रोड उन्होंने बनाई है, बहुत अच्छे काम किए हैं, धीरे बढ़ाए। तो सपोर्ट नून लीग को नहीं है, चौधरी सईद को है। जी माशाल्लाह जी। अब इस वक्त इलेक्शन जो है वो आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है
بڑے زور و شور سے کمپین جاری ہے. پاکستان کی جو مرکزی قیادت ہے, مسلم نون کی مرکزی قیادت جو ہے, وہ بھی آزاد کشمیر میں اس وقت. آپ کس کے ساتھ ہیں, کس پارٹی کے ساتھ؟ وی آر انڈیپینڈنٹ. کسی نہیں ووٹ تو دیں گے نا؟ ووٹ کنفیڈینشیل ہے یہ. اب جس دن ٹائم آئے گا, ماحول بن گیا ہے کشمیر کے لیے. بالکل ماحول بن گیا ہے. آپ دیکھیں اس وقت آزاد کشمیر میں آخری مراحل میں اور بڑی جوش و خروش سے کمپین جاری ہے. پہلی دفعہ آزاد کشمیر میں دیکھنا آیا کہ اتنا زور و شور سے الیکشن کی کمپین جاری ہے پورے آزاد کشمیر. مومنٹم بنا ہوا ہے جی, مومنٹم بنا ہوا ہے, بڑا زبردست مومنٹم بنا ہوا ہے. جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جب میر پر آئے تو سارے میر پر نے جو ہے ان کا استقبال کیا. بہت بڑی ریلی سے انہوں نے خطاب بھی کیا. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میر پر کا ماحول بھی جو دیکھ رہے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے اللہ کی مہربانی سے پورے آزاد کشمیر میں اور خاص طور پر میر پر میں ہم الیکشن جیت رہے ہیں اور انشاءاللہ الیکشن یہ جیتیں گے. اللہ کے فضل سے لوگ پیپلز پارٹی پہ اعتماد کرتے ہیں, اس لیے اعتماد کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کام کیے ہیں. میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں بتانا چاہتا ہوں اور یہ بات سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 5 سال کے عرصے میں انہوں نے کون سا بڑا پروجیکٹ دیا ہے میر پر کو, یا میں جس کو ہم کہہ سکیں کہ انہوں نے پروجیکٹ دیا ہے. پھر اس حوالے سے بھی کہ انہوں نے ماس ہوئے, یہ سڑکوں کی بات کرتے ہیں, اس میں تو کرپشن ہوئی ہے, پیسہ کھایا گیا ہے. میرے پس منظر میں آپ کو بھمبر شہر نظر آ رہا ہے اور بڑی انٹرسٹنگ لوکیشن ہے جو میں اگر آپ کو الیبریٹ کر سکوں. یہ جو پیچھے بڑے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھارت کا علاقہ ہے, یہ لائن آف کنٹرول ہے. اس کے ساتھ یہ آبادی ہے بھمبر شہر جس کے 3 حلقے ہیں یہاں پہ, LA5, LA6 اور LA7. ایک اور انٹرسٹنگ لوکیشن یہاں سے اگر آپ دیکھ سکیں, یہ تو بھمبر شہر تو آپ کو نظر آ ہی رہا ہے, لیکن نیچے میرے پیچھے جو ہے وہ آرمی کا ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو لایا گیا تھا. اور آپ نے وہ ویژول دیکھے ہوں گے جس میں وہ ایک فنٹاسٹک ٹی کا ذکر کر رہا ہے, تو وہ یہ ایریا ہے جہاں سے ان کو رکھا گیا تھا. اور میرے جو دائیں جانب یہ جو پہاڑ ہیں یہاں ہیں جہاں پہ جو پاکستان کے شاہین ہیں انہوں نے بھارتی طیارہ مار گرایا تھا. تو یہ بھمبر 3 حلقے میرپور ڈویژن کے LA5, LA6 اور LA7. اور یہاں ایک بڑا مقابلہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے LA7 میں چودھری انوار الحق صاحب جو سابق اسپیکر رہ چکے ہیں آزاد کشمیر اسمبلی کے, ان کا مقابلہ ہے چودھری طارق فاروق صاحب سے. اسی طریقے سے جو علی شان سونی صاحب ہیں جو ماضی میں آزاد امیدوار کے طور پر منتخب ہوتے رہے ہیں, اس بار پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اور ان کا پلڑا کافی بھاری ہے. اور تیسرا جو ایک اور حلقہ ہے, ایک اور اہم شخصیت جو مسلم کانفرنس سے ہے, مسلم کانفرنس آزاد جموں کشمیر کے جو صدر ہیں شفیق جرال صاحب, وہ بھی بھمبر سے LA5 سے جو ہے وہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. تو بھمبر شہر تینوں جو حلقے ہیں اور جہاں جو ہم یہ لوکیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں اس کی کچھ تھوڑی سی تفصیلات جانتے ہیں. زاہد حسین صاحب سے میرے ساتھ موجود ہیں, ہمارے نمائندے ہیں نیوز 1 کے. زاہد صاحب بہت شکریہ. یہ جو کھڑے ہیں تھوڑا سا میں نے تو کوشش کی ہے الیبریٹ کروں, لیکن چونکہ آپ کا اپنا علاقہ ہے, چیزیں اگر ہمارے ناظرین کو مختصر بتائیں کہ یہ ہم کہاں پہ ہیں اور وہ جو چند چیزیں میں نے بتائی تھی اگر اس کو الیبریٹ کریں. جی بالکل سر, یہ بھمبر یہاں سٹی شروع ہوتا ہے بھمبر سے, اور بھمبر جو LA7 ہے یہ میرپور ڈویژن کا سب سے جو بڑا انتخابی حلقہ ہے. یہ ہے جہاں 1,20,000 سے زائد جو ہیں ووٹ ہیں. یہ ووٹوں کی تعداد سے زیادہ سے جو بڑا حلقہ ہے. دوسرا سر یہ جو بیک سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں جو ابھی نندن جو طیارہ گرایا گیا تھا MiG-21 وہ اسی جگہ پہ گرایا گیا تھا, جو پھر اسی روڈ سے جو ہے یہ لے کے ابھی نندن کو جو ہماری پاک افواج ہے آرمی کے جو سارا اسکوڈ اس جگہ پہ لے کے آیا تھا بریگیڈ میں, اور اسی جگہ پہ انہوں نے اس کو چائے پلائی تھی. ایک طیارہ جو ہے وہ پہاڑ کے اس طرف گرا تھا اور جو دوسرا طیارہ ہے جی سر یہ اس سائڈ سے اٹیک کیا تھا اور اسی سائڈ موو ہوا تھا. جب اس کا پیچھا کیا گیا تو پھر اسی جگہ پر جب بلاسٹ ہوا تھا طیارے پہ جو اٹیک کیا گیا تھا میزائل, تو اس بھمبر سٹی میں بہت بڑا ایک دھماکہ سننے میں آیا تھا اور بہت جو ہے لرز گئی تھی عوام بھی, اور ایک دہشت نمازی سما تھا اس سائڈ پہ. الیکشن میں کتنا شور شرابہ ہے, کتنا ہلہ گلا ہے بھمبر میں؟ الیکشن میں جو الیکشن کی صورتحال بھمبر کی تو واضح ہے کہ انوار صاحب جو ہیں کافی
अक्सरियत से लगता है यहाँ जीत जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा जो है ना पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं ये मजबूत हैं। और जो L5 में जो मुकाबला जा रहा है वो मिर्ज़ा मोहम्मद शफीक जलाल हैं, सदर जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, और कर्नल वकार अहमद नूर साहब हैं, सीनियर साबिक वज़ीर तलीम थे, वो उनमें मुकाबला जा रहा है। और जो समानी में है वो चौधरी अलीशान सोनी और राजा मकसूद अहमद खान में जो है बहुत टफ मुकाबला जा रहा है। जो ये सेंसिटिव भी बड़ा रहा है इंतखाबात में, यहाँ लड़ाई झगड़े भी बहुत होते रहे कई दफा, तो इस बार उस सेंसिटिविटी को सामने रखते हुए क्या अरेंजमेंट किए गए हैं, क्या चीजें हैं, कितना हसास होगा ये इलेक्शन? सर यह जो खास करके बिम्बर है ये थोड़ा पुरअमन एरिया है, यहाँ इससे ज्यादा ऐसे कोई पिछले इलेक्शन में भी कोई ऐसे न बड़े जो हंगामा वगैरह यहाँ कोई तसादम नहीं हुआ। चलें तो जाहिद चलते हैं हल्के की जानिब, जरा लोगों से भी पूछते हैं कि क्या है भिम्बर के अंदर, भिम्बर के लोगों के मसले क्या हैं और इलेक्शन के अंदर वो किस तरह से इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये भिम्बर बाजार है, मुख्तलिफ लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि जी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में क्या दिलचस्पी है, क्या देख रहे हैं? हल्के में ये कि कामों के हवाले से देखा जाए तो नून लीग बहुत आगे है, ठीक है, तमीर तरक्की के हवाले से और बाकी मामला से तारिक साहब इंशाल्लाह इलेक्शन विन करेंगे और ये ज़मीर का वोट है। कितने जी मसले हैं, क्या मसला है? पानी है, बिजली है, क्या है प्रॉब्लम मेन? बिजली का, अस्सलाम वालेकुम। बिजली का जो मसला है वो तो पिछले 70 साल से चल ही रहा है, वो तो पता नहीं कब जाके हल होगा। अगर देखा जाए वोट जो देना किसको चाहिए वो तारिक फरूक का बनता है। क्या जी इलेक्शन में क्या नजर आ रहा है आपको आजाद? मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और मैं अपनी जमात के लिए दुआ गो हूँ। कितने यहाँ पे जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, कितना असर है, कितने पुरुमीद हैं आप इधर? पिंपर में तो हमारी पोजीशन नॉर्मल है, इंशाल्लाह बरनाला से, चक सवारी से, डडियाल से, LA3 से, खुरटा से और चुड़ोई से हम विन करेंगे। क्या जी क्या देख रहे हैं इलेक्शन में, क्या नजर आ रहा है आपको? पीटीआई जी कौन पीटीआई के? चौधरी अलीशान सोनी साहब, हल्का 6 समानी। क्यों आप वोट देंगे जी पीटीआई को? चौधरी अलीशान सोनी हल्का 6 समानी में बहुत ज्यादा काम करवाए हैं और रोडों के जाल बचाए और अपग्रेड स्कूल करवाए हैं, बहुत ज्यादा काम करवाए हैं हमारे। अलीशान सोनी की वजह से वोट दे रहे हैं पीटीआई को या पीटीआई की वजह से? अलीशान सोनी की वजह से। देखें वो पहले आजाद उम्मीदवार होकर 3 दफा वो जीते हैं, अगर उनमें कुछ है तो वो जीत रहे हैं ना। सोनी साहब किसी और पार्टी में होते तो आप उनको वोट देते? तब भी देते वो। आजाद अगर जीत रहे हैं तो पार्टी में किसी और में भी होते तब भी दे देते। क्या जी आपको क्या नजर आता है? LA7 जो है हमें लग रहा है कि इंशाल्लाह पीटीआई जो विन करेगी। पीटीआई LA7 यानी चौधरी अनवारुल हक साहब। जी चौधरी अनवारुल हक साहब। पीटीआई का आपको लगता है कि इस हल्के में असर ज्यादा होगा, पीटीआई इलेक्शन जीतेगी? इंशाल्लाह यहाँ से भी जीतेगी और हमें पूरी उम्मीद है कि वो गवर्नमेंट में भी आएंगे अगली हुकूमत पीटीआई। इंशाल्लाह। किसको वोट देंगे जी आप कश्मीर? अनवारुल हक। अनवारुल हक साहब को क्यों वोट देंगे? इसलिए कि जितने उम्मीदवार हैं उनमें सबसे पेटेंट बंदा है, ईमानदार हैं, निडर हैं, बात करने वाले बंदे हैं। और जिस वक्त इमरान खान का जो विजन है ना उस पर ये पूरा उतरते हैं। वो ईमानदार लोगों को इमरान खान भी लाना चाहते हैं आगे, तो हमारी भी सपोर्ट है। हमें खुशी हुई है जब इन्होंने पीटीआई ज्वाइन की है। क्या वादे किए हैं अनवार साहब ने आपसे? नहीं, हमारे साथ अच्छा है, उसका तावन अच्छा हमारे लिए। कौन से कैंडिडेट हैं आपके जिनको आपने वोट देना है? चौधरी अनवारुल हक साहब। चौधरी अनवार साहब को क्यों वोट देंगे? चौधरी अनवारुल हक एक नेक नियत इंसान है इसलिए दे रहे हैं। और तहरीके इंसाफ से क्या उम्मीद है आपको? तरीके इंसाफ से हमारा कोई तलक नहीं, हमारा अपने कैंडिडेट से तलक है। किसके वोटर हैं जी आप और कौन सा हल्का है आपका? हल्का LA7 बिम्बर। ठीक, और किसको वोट देंगे? वोट मुस्लिम लीग नून को। मुस्लिम लीग नून को क्यों वोट देंगे? मुस्लिम लीग नून ने बिम्बर में बहुत ज्यादा काम करवाया है। माहौल कैसा है? बिम्बर में 50-50 है, दोनों अच्छी कैंडिडेट हैं, दोनों की अच्छी कैंपेन है, लेकिन कुछ क्या नहीं जा सकता। किसके वोटर हैं जी आप और किसको वोट देना आपको? नून लीग को। नून लीग को क्यों नून लीग को वोट देना? इस तो पीछे भी नून लीग ही देने आगू या नून लीग ही देंगे। नहीं जी, उन्होंने कोई काम किया, कोई आपके हल्के में काम किया क्या? बहुत किया सर, सड़क बनाई, पुल बनाए और काफी काम हुए निके निके। जी अस्सलाम वालेकुम। किसके वोटर हैं जी आप, किसको वोट देना आपने? आज हम वोट तो देकर पागल हो चुके हैं, सच्ची बात तो पूछे ना, हम पागल हो चुके हैं। कोई मसला हल नहीं हो रहा? मसला कोई हल नहीं हुआ। आज भी आप मछोड़ा के अंदर जाएं, यही तहसील है, यही जिला है, 73 साल से वही वो रास्ता है, ना हमारे वहाँ पीने का साफ पानी है, ना हमारे कोई रास्ता है, ना सड़क जा रही है घर को। हम पागल हो चुके हैं कि हम वोट किसको दें। ये जी मोटरसाइकिल पे पीटीआई का झंडा ये किसी ने लगा दिया, आपने खुद लगाया? आपने अपना खुद है ना? खुद है। तो वोट पीटीआई का है? इंशाल्लाह। वजह क्या है पीटीआई को वोट? बस इमरान खान की वजह से वोट दे रहे हैं पीटीआई को। फिर क्या चाहते हैं इमरान खान साहब, अगर हुकूमत बन जाए पीटीआई की तो क्या करें?
यही है कि कश्मीर के मसले के बारे में कोई सोचे कि मसला हल हो। क्या इलेक्शन में किसके साथ हैं, क्यों हैं? हम परवेज अशरफ को दे रहे हैं। परवेज अशरफ साहब यानी पीपल्स पार्टी। जी। तो मसले क्या हैं बुनियादी आपके हलके के? हल्के के बुनियादी मसले मसाइल होते हैं, रास्ता, गांव में ना रास्ते का प्रॉब्लम है, रास्ते ना मकान गिर रहे हैं, बस। वोट पीपल्स पार्टी का है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप हाँ जी। किसके साथ हैं जी इलेक्शन में? कैसा इलेक्शन हो रहा है? जी इलेक्शन बेहतरीन हो रही है, सब कैंपेन बेहतरीन कर रहे हैं। हम जमात इस्लामी के साथ हैं और जमात इस्लामी को जिताना चाहते हैं। जमात इस्लामी को क्यों? तो कोई लोग तो कहते हैं जी उन्होंने इलेक्शन नहीं जीतना, पार्टिसिपेट तो बहुत जगह से कर रहे हैं, उनके कैंडिडेट इतने पोटेंशियल नहीं है कि इलेक्शन जीत सके। नहीं, बेसिकली ये वैसे लोग बकवास कर रहे हैं, इसलिए जमात इस्लामी यहाँ जिला मेंबर से 25 साल से यानी 1500 यतीम बच्चों को फ्री कास्ट पढ़ाई तालीम मैसर करती है। और ये गुज़िश्ता कोरोना में आप देखें तो हर पार्टी के लोग लीडर यहाँ गए, घर में बंद थे, और जमात इस्लामी के वाहिद जो कारकुन थे जिन्होंने 1.5 महीने मुसलसल लोगों की खिदमत की है। कौन से कैंडिडेट है जी आपके जमात? डॉक्टर रियाज साहब। डॉक्टर रियाज साहब जी LA7 जमात इस्लामी की सपोर्ट कर रहे हैं मेरे भाई। कहते हैं जी जमात इस्लामी साथ खड़ी रही है लोगों के। आगे चलते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौधरी अनवारुल हक साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं LA7 से, उनके साथ उनके इस मरकजी इलेक्शन ऑफिस में। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। कैसी चल रही है इलेक्शन कैंपेन, क्या तवक्कुआत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत, अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदके इंशाअल्लाह ताला कामयाबी और कामरानी अता फरमाएंगे। क्या चीज है, लोग भिम्बर के लोग आपको क्यों वोट दें? क्या आपने लोगों से वादे किए हैं कि जी आपको अगर वोट देते हैं या तहरीक इंसाफ को वोट देते हैं तो क्या ऐसी नई चीज होगी? एक तो मैंने किसी से कोई वादा किया ही नहीं, बिल्कुल एक छोटी सी बात है, एक जुमला है कि मैं जालिम का साथी नहीं, मजलूम का मैं साथी हूँ, चाहे मेरा कोई वोटर है चाहे मेरा वोटर नहीं है। स्टेटस को कोई इंशाल्लाह तोड़ेंगे, जो बददियानत और करप्ट हैं, जिस तरह इमरान खान ने पाकिस्तान में उनको रुलाया, हम उनको कश्मीर में रुलाएंगे, बस दैट्स इट। कई लोगों से मैंने यहाँ हल्के में बात की, लोगों का जो ये नजर आया कि आपका जो पर्सनल इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा है। लोग कहते हैं जी चौधरी अनवार की वजह से हम PTI के साथ हैं और PTI की वजह से चौधरी अनवार के साथ नहीं है, इसकी क्या वजह? मैं PTI के साथ इस वजह से हूँ कि जो मेरा नजरिया है वो इमरान खान का नजरिया है, तो इनडायरेक्टली हम सब इमरान खान के साथ हैं। अगर आप इस हल्के से मुंतखब होते हैं तो क्या चीज है जो भिम्बर के लोगों के लिए आपकी ख्वाहिश है कि आप करें? गुड गवर्नेंस चाहिए। गुड गवर्नेंस का मतलब है कि जितना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ, एजुकेशन, रेवेन्यू, दे आर ऑल गॉन। ये इस कदर बसीदा हो चुके हैं, इस कदर ताफन ज़दा हो चुके हैं कि अब लोग इनसे आजिज हैं। माजी में भी इलेक्शन लड़े, इस इलेक्शन में और माजी के इलेक्शन में क्या फर्क है? मोमेंटम ज्यादा है, कम है, इन्वॉल्वमेंट लोगों की ज्यादा है? मेरी 51 साल जिंदगी में मैंने ऐसा इलेक्शन नहीं देखा। ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इस वक्त मेरे फरीके मुखालिफ को वो लोग छोड़ रहे हैं जो बाप दादा से उनके जमाने से हैं। कोई 25 साल की रफाकत को छोड़ रहा है, कोई 50 साल की रफाकत को छोड़ रहा है। एक बुजुर्ग जो है उन्होंने 71 साल की रफाकत छोड़ी है, उनके दादा के साथ भी थे। तो ये भी हो सकता है लोग कहें जी लहर चल रही है, PTI की गवर्नमेंट बन रही है, इस वजह से साथ हो गए। नहीं, लेकिन यहाँ पे पहले भी घूमते रही है ना सेंटर में, उस वक्त ये लहरें नहीं चली। इंटरनल कोई जो कॉन्फ्लिक्ट थे वो खत्म हो गए हैं या अभी भी आपको जो अंदरूनी मुखालफत है उसका सामना है? पार्टी के अंदर से कुछ लोग नहीं चाहते? अंदरूनी मुखालफत का सामना नहीं है, पार्टी का सदर उल्टा लटक के जोर लगा रहा है कि मैं इलेक्शन आ रहा हूँ। बैरिस्टर सुल्तान साहब? जी, बैरिस्टर सुल्तान, लेकिन अल्लाह की रजा और रहमत के ताबे इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। मैंने जिस पार्टी को ज्वाइन किया उसका सुल्तान महमूद से लेना देना ही कुछ नहीं है। वो इमरान खान की पार्टी है, इमरान खान ने उसको पार्टी सदर बनाया हुआ है, इमरान खान साहब जाने वो जाने। बैरिस्टर सुल्तान, व्हाई इज ही सो एंग्री विद यू, और ये क्या वजह है आपसे कि आपसे खौफ? नॉट एंग्री विद मी एट ऑल। वो खौफजदा आदमी है, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला है, और ये जो बीमारी है ये इसका इलाज सिर्फ अल्लाह के पास है। पार्टी ने फिर एक ऐसे शख्स को सदर बना रखा है आजाद कश्मीर का जो आप कहते हैं कि जी वो खौफजदा है और कॉम्प्लेक्स का शिकार। ये तो मैं कहता हूँ ना, लेकिन वो पार्टी सदर मुझसे पहले बना था, या तो मेरे ज्वाइन करने से बाद बनता ना। कहीं आपको अपना हरीफ तो नहीं समझते किसी बड़ी प्रीमियर पोजीशन के लिए? ये बहुत एक्सीलेंट सवाल है जो आप उनसे पूछिएगा। आपको भी ऐसा ही कुछ लगता है? मुझे और भी बहुत कुछ लगता है, लेकिन जितना मैं कैमरे की आंख के सामने कह सकता हूँ उतना मैंने कह दिया। तो जितने आप पर उम्मीद हैं अपना इलेक्शन जीतने के लिए, उतना ही आपको लगता है कि बैरिस्टर साहब अपना हल्का भी शायद जो है वो न जीत पाए? देखिए, मैं ये नहीं कहता, मैं तो चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बने, और तब बनेगी कि जब तहरीक इंसाफ के MLAs जीतेंगे। मेरे दिन में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ना मैं किसी ओहदे का उम्मीदवार हूँ। मुझे इमरान खान कहेगा तुमने 5 साल MLA रहना है, मैं खुशी खुशी MLA रहूंगा। कश्मीर में अब आपको PTI की हुकूमत आती दिखाई दे रही है 25 जुलाई के अंदर? इंशाल्लाह ताला।
चौधरी अनवार साहब बहुत शुक्रिया जी वक्त देने के लिए। चौधरी अनवार साहब LA7 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, साबिक स्पीकर, आज़ाद कश्मीर असम्बली गुफ्तगू सुन रहे थे। आइए चलते हैं दूसरी जानिब और लोगों से बात करते हैं। आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम जो है वो जोरों पर है। LA7 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, सीनियर मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर के चौधरी तारिक फारूक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सब कितनी भरपूर मुहिम है जो चला रहे हैं? अल्लाह का फजल करम है, तकरीबन 2 माह से इलेक्शन कैंपेन चल रही है और अभी तो इसका अख्तामी मरला पहुंच रहा है। मुझे उम्मीद है कि मेंबर के अवाम जो है वो मुझे जो है वो अपने एतमाद से नवाजेंगे इंशाल्लाह अल्लाह का फजल करम से। किस बुनियाद पे एक्सपेक्टेशन है कि लोग आपको वोट देंगे? इसलिए कि हमने 5 साल जो है वो पहरा दिया है लोगों के हकूक के ऊपर, उनके मसाइल हल किए हैं, यहाँ पे सड़कें बनाई हैं। उसके अलावा बेरोजगारी के खात्मे के लिए हमने जो असूल वजह किए कि मेरिट बेस्ड जो है वो तकरीयाँ होनी चाहिए, कम से कम एजुकेशन में हमने किया, पुलिस में किया। अब हमने नई कानून साजी की है कि सारे महकमा जात में जो है वो हम मेरिट बेस्ड पॉलिसी लेके आ रहे हैं। मेंबर शहर के अंदर जो पानी का मसला था स्ट्रॉम वाटर का, उसको हमने ठीक किया है। परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर ही परफॉर्मेंस है हमारी। और दूसरा इशू जो है हमारा वो कश्मीर इशू है, जिसके ऊपर हम कह रहे हैं कि हक खुद इरादियत के अलावा ये जो सूबे का ऑप्शन है या कोई और ऑप्शन है ये हमें काबिल कबूल नहीं है जब तक हमारा मसला हल नहीं हो जाता। तो ये सबसे बड़ा इस वक्त इशू है जिसको मुस्लिम लीग नून जो है वो उठा रही है। और जो 13वीं तरमीम करके हमने आज़ाद कश्मीर हुकूमत को बाख्तियार बनाया था, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हम बात कर रहे हैं कि उसका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। हमने अपने वसाइल जो है वो जनरेट किए थे, हमने अपना जो है वो CBR बनाया था, हमने जो वफाकी टैक्सेस से हिस्सा लिया था और जो हमारे आइडल जनरेशन है उसके लिए हमने एग्रीमेंट्स किए थे, तो उससे हमारी अच्छी खासी आमदनी हुई। सर जो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जो विफाक का इन्फ्लुएंस है वो या लहर, वो फैक्टर कितना इस इलेक्शन में होगा? ये फैक्टर जो है वो बाज़ औक़ात काउंट करता है, बाज़ औक़ात काउंट नहीं करता। मेरे हल्के में तो 2011 के इलेक्शन में ये जो गिलानी साहब हैं जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे उस वक्त आए थे यहाँ पे, तो मेरे हल्के के लोगों ने पीपल्स पार्टी को रिजेक्ट कर दिया था और मुझे कामयाब किया था, अपोजिशन के लिए कामयाब किया था। तो ये बात कहनी कि यहाँ पे जो है वो वेव चलती है, वो बात नहीं है, पहले वाली बात नहीं है। कुछ लोग बैसाखियों के सहारे आना चाहते हैं और बैसाखियाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसको हम मुमकिन नहीं रहने देंगे। इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है आपको इलेक्शन में कहीं फेडरल का, PTI का, फेडरल मिनिस्टर्स इस तरीके से देखें ना, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कल यहाँ पे मेंबर में आ रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जब खुद जो है वो दफ्तर में बैठ के टिकट तकसीम करेगा, उसका ऑफिस इस्तेमाल होगा और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान सरकारी वसाइल इस्तेमाल करेगा, तो वो तो बजाते खुद एक इन्वॉल्वमेंट है और बड़ी सीरियस किस्म की इन्वॉल्वमेंट है। सर ये जो PTI की कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है या जो बैरिस्टर सुल्तान साहब हैं वो भी कोई आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो वो उनके अपने कैंडिडेट हैं वो बड़ा डिस्ट्रस्ट है उनका बैरिस्टर सुल्तान साहब? देखें ये उनका अपना मसला है, वो अपने पार्टी प्रेसिडेंट को क्या कहते रहे हैं, उनके बारे में क्या कलमात कहते रहे हैं। वो जुमा 8 दिन हुए शामिल हुए PTI में। PTI जो है वो बड़ा अर्सा पहले बन गई थी आज़ाद कश्मीर में, लोगों ने बड़ी मार खाई है और ये जो पैराशूटर्स आए हैं उनके अगेंस्ट उनका अपना एक रद्द अमल है। जीत के क्या करेंगे चौधरी साहब? लास्ट बात, अगर आप जीत जाते हैं बिम्बर के लोगों से वादा क्या आपका? हमारा वादा ये है कि अब बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, हमने टेक्निकल कॉलेज बनाया है और हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमारी पॉलिसीज का तसलसल है ये कायम रहे, पब्लिक सर्विस कमीशन आजाद रहे। हिस्ट्री बदलेगी कि जिसकी विफाक में हुकूमत है वही हुकूमत बनती है, इस बार कोई तब्दीली नजर आती है? हिस्ट्री हमेशा लिखवाई जाती है, अगर इंडिपेंडेंट को लिखेगा तो बदली हुई नजर आएगी। तारिक फारूक साहब बहुत शुक्रिया जी वक्त देने के। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी फारूक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, विम्बर के लोगों की बातें, उनके जो व्यूज हैं, उनके जो मसाइल हैं वो भी आपने सुने। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मरियम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेन विंग की डिप्टी जनरल सेक्रेटरी। डॉक्टर साहब कितनी इन्वॉल्वमेंट है खवातीन की आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर? इससे पहले तो नहीं थी, जब PTI की गवर्नमेंट पाकिस्तान में बनी है उसके बाद जो खवातीन की विंग बनी है तो आज़ाद कश्मीर पे भी इसी तरह हमारी तंजीम साजी हुई है, खवातीन की विंग बनी है। तो उसके बाद जो खवातीन आपको आज़ाद कश्मीर में सिर्फ हमारी पार्टी में ही नहीं दूसरी पार्टियों में भी नजर आना, उनके कन्वेंशन होना शुरू हो गए। तो मैं कह रही हूँ कि 50% से ज्यादा ही इन्वॉल्वमेंट है खवातीन की यहाँ पे। तो वोटर्स का जो टर्न आउट है उसमें खवातीन का आपको टर्न आउट नजर आता है कि वो होगा ज्यादा? जी इंशाल्लाह इस बार खवातीन का टर्न आउट बहुत जबरदस्त होगा। और ये जो विमेन हैं उनमें से PTI ने कितने लोगों को वो अपना कैंडिडेट बनाया है, या कितनी खवातीन ऐसी हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं इलेक्शन में? इस वक्त तो डॉक्टर नाजिया नियाजी हैं जो उम्मीदवार हैं। तो इसके अलावा काफ़ी खवातीन ने अपनी तरफ से कोशिश भी की थी, लेकिन यहाँ ये होता है कि खवातीन के उमूमन
पीछे रखा जाता है। खवातीन वोट क्यों दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? खवातीन को वो मकाम हासिल है जो एक मर्द को हासिल है, तो खवातीन को इसलिए वोट तहरीक इंसाफ को देने चाहिए। ठीक, डॉक्टर मरियम बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मरियम की बात आपने सुनी। सुबह हमने अपने सफ़र का आगाज़ मीरपुर शहर से किया था, फिर मीरपुर के शहर के जो मुख्तलिफ हल्के हैं, मुख्तलिफ कैंडिडेट्स, लोगों की राय वो मालूम की। फिर हम भिम्बर गए, भिम्बर में हमने वहाँ कैंडिडेट से बात की आपके सामने। वहाँ जो भिम्बर के मसाइल थे, जो लोग जो राय रखते हैं इलेक्शन के हवाले से, वो आपको बयान किए। वापस अब हम मीरपुर पहुँचे हैं। अगला सफ़र हम कोटली की जानिब करेंगे। अपने अगले प्रोग्राम में कोटली के जो हल्के हैं उसके बारे में आपको आगाह करेंगे, लेकिन जो मीरपुर और भिम्बर यानी 7 हल्कों के बारे में इस प्रोग्राम के अंदर हमने आपको बताया कि लोगों की राय क्या है, कितना जोरदार यहाँ मुकाबले हो रहे हैं। इम्पोर्टेंस का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि मरियम नवाज साहिबा यहाँ तशरीफ लाई हैं, बिलावल भुट्टो साहब आए हैं, खुद इमरान खान साहब ने भिम्बर में जलसे से खिताब किया, मीरपुर में किया, रैलीज हो रही हैं, जो डोर टू डोर कैंपेन्स हो रही हैं, और 2 तो बहुत बड़े मुकाबले हैं जो मीरपुर में और भिम्बर में है। एक मुकाबला जो कैंडिडेट से हमने आपकी बात भी कराई, चौधरी सईद, बमुकाबला बैरिस्टर सुल्तान महमूद। बड़ा मुकाबला है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का। अगर हम कहेंगे कि चंद बड़े मुकाबलों में से या जिसके ऊपर सबसे ज्यादा नजरें लगी हुई हैं तो वो ये हल्का है जहां चौधरी सईद मुकाबला कर रहे हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद का। और एक और बड़ा मुकाबला आज़ाद कश्मीर के जो सीनियर मिनिस्टर हैं चौधरी तारिक फारूक साहब, बमुकाबला साबिक स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहतरम जनाब चौधरी अनवारुल हक। दोनों जो कैंडिडेट्स हैं उनकी राय आपको बताई, माहौल बताया भिम्बर में क्या हो रहा है। तवक्को यही है कि टर्न आउट जो है वो ज्यादा होगा, लोगों की दिलचस्पी माजी के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। ख्वाहिश हमारी यही है, उम्मीद यही है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात ऐसे हों जिसके ऊपर किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले। कल तक के लिए इस प्रोग्राम में आपसे इजाजत। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त मुलाकात होगी। कोशिश करेंगे आज़ाद कश्मीर उसके बारे में जो वहाँ की जो सूरत हाल है उन्हीं गलियों, उन्हीं मोहल्लों से और उन्हीं उम्मीदवारों के ज़बानी जो है आप तक पहुँचाए।